हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, क्लास 9th देख सकते हैं आप लोग। क्लास 9th आप लोग का पहला चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हो गया था, संख्या पद्धति। ठीक है, सारा टॉपिक, सारा कुछ, सब कुछ खत्म हो गया था। तो चलिए अब दूसरा नया चैप्टर शुरू करने की बारी है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, देखिए अध्याय 2 है आपका बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। चलिए, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है यानी कि बहुपद, आप लोग क्लास 10 में ये वाला चैप्टर दोबारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एकदम सेम टू सेम, इसी नाम से, बहुपद नाम से, अध्याय 2 पर ही देखने को मिलेगा। अभी भी आप लोगों का क्लास 9 में भी अध्याय 2 है बहुपद, और क्लास 10 का भी अध्याय 2 है बहुपद। ठीक है, तो जो चीज आप अभी इसमें पढ़ने वाले हैं वो सारा चीज एकदम हूबहू सेम टू सेम पूरा क्लास 10 में भी काम आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये 10 क्लास से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद हम लोग बोलते किसको हैं, ये पहले सीखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या होता है बहुपद। जैसे बहुपद सीखने से पहले आप लोग एक चीज सीखे हैं 7 क्लास में, है ना, कि व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक नाम का आप लोग एक चैप्टर हुआ करता था गणित में। बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद चर अचर के बारे में उस समय आप लोग पढ़े थे। जैसे आप लोग क्या पढ़े थे कि चर क्या होता है। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है। फिर आप लोग पढ़े थे अचर पद क्या होता है। इसके बाद आप लोग पढ़े थे बीजीय व्यंजक। ठीक है, व्यंजक क्या होता है। एकदम धीरे धीरे आप लोग 7 क्लास से सीखना स्टार्ट किए थे। जैसे चर में, जैसे व्यंजक, पहले हम आप लोग को व्यंजक बता देते हैं। देखिए व्यंजक जो होता था कुछ इस प्रकार का लिखा रहता था, m+2, है ना, या फिर x² - 3, या फिर मान के चलिए p² - 3p+2, इस तरीके का लिखा रहता था। ठीक है, या फिर नॉर्मल इस तरह से 6y², इस प्रकार से लिखा हुआ होता था। इसको आप लोग व्यंजक बोलते थे, जिसमें एक ABCD वाला अल्फाबेट होता था, तो कोई दूसरा एक जो है नंबर होता था, 1 2 3 4 में से होता था। देखिए नंबर है, नंबर है, देखिए यहाँ पर नंबर है जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है, वो ये वाला पद है। इसमें देखिए वो पद नहीं है जिसमें मतलब सिर्फ नंबर हो। इसमें इस 6 जो है वो इस y के साथ चिपका हुआ है, गुना के चिन्ह के साथ। ठीक है, प्लस माइनस में हमेशा एक अचर पद होता है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं अचर, है ना, ये वाला, जिसके पास ABCD वाला टर्म नहीं होता है, ABCD में से कुछ भी नहीं लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अचर। ठीक है, तो सबसे पहले चर किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग चर बोलते हैं। मतलब आपको ABCD में से कुछ भी अगर मिल गया देखने को इस तरीके के मतलब ये में फॉर्मेट में, तो फिर वो जो है m यहाँ पर चर है, इस वाले पर ये वाला जो टुकड़ा है इसमें m जो है वो चर है। ठीक है, और ये जो 2 है ये अचर है। m को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चर, और ये अपना है क्या, अचर। क्यों क्यों इसके साथ, क्योंकि देखिए प्लस के बाद ये टुकड़ा है ना, इसके साथ ABCD वाला कुछ भी अल्फाबेट नहीं लगा हुआ है, तो ये अचर है। सिंपल सा बात है। और जो जिसके साथ लगा हुआ है ABCD वाला वो चर है। तो देखिए यहाँ पर m चर है। इस वाला, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें जो है x चर है। ठीक है, x दिखाई दे रहा है तो x चर है। और ये जो 3 है वो क्या है, अचर है। इधर देखते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें 2 जो है वो अचर है। ठीक है, 2 अचर है क्योंकि इसके साथ ABCD वाला नहीं है लगा हुआ। और बाकी p, इस वाले पूरे में p चर है। ठीक है, p जो है वो चर है। ये अलग बात है कि p का घात यहाँ पर 2 है, अभी पढ़ेंगे आप लोग। p का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर p का घात कुछ नहीं है, यानी कि p का घात 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर जो है वो क्या है, y है। और यहाँ पर ऐसा टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर मतलब ना लगा हुआ हो ABCD वाला, तो मतलब वो प्लस में क्या है, 0 है। अचर पद यहाँ पर 0 है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब फिलहाल तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए चर क्या है, आपको कुछ भी नजर आए, x नजर आए, y नजर आए, z नजर आए, p नजर आए, m नजर आए, और भी अगर कुछ नजर आता है, ABCD भी कभी कभी नजर आ जाता है, तो वो सारा को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इसको थोड़ा साइड करके लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल।
अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब इसका मान नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट है। -3 यहाँ पर -3 ही होगा। कभी भी आपको जब पूछा जाएगा तो ये देकर आपको पूछा जाएगा कि x का मान बताइए क्या होगा, ये दे देता था 7 में, देता था आप लोगों की m का मान बताइए, है ना। हम आपको m+2 दे रहे हैं, m+2 बराबर में 0 दे दे रहे हैं, इस प्रकार से मान के चलिए दे दिए। पढ़ते थे आप लोग, ये चीज पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जाता था कि m का वैल्यू क्या होगा, ऐसा नहीं बोला जाता है कभी कि 2 का मान क्या होगा। 2 का मान कुछ होगा ही नहीं, वो तो अचर पद है, वो 2 ही है, ठीक है, वो हर जगह 2 ही है। चलिए, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आपको कुछ भी नंबर देखने को मिल जाए, 2 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, -5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो भी चीज मतलब नंबर में देखने को मिले वो अचर पद है, ठीक है। इस पद को अचर बोलेंगे, ये चर पद है। चलिए, और इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। ये 3 चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, 7 क्लास का बात है कि चर जो है वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका मान निकलता है, ठीक है, जिसका मान बदलता है। अचर किसको बोलते हैं, कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता, जो संख्या पद है, सिंपल सी बात है, जो संख्या वाला पद है पूरे में, वो अचर कहलाता है। और व्यंजक, इन दोनों को मिलाकर अगर जोड़ घटाव में रख देते हैं, पावर इधर उधर करके, पावर एक दो बढ़ा के घटा के और मिला के रख देते हैं, तो उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं, ठीक। अच्छा, और कुछ उदाहरण ले लेते हैं व्यंजक में। जैसे मान के चलिए 6y² प्लस का 2y+9 है ना, ऐसा दिया हुआ है। या मान के चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है कि 5√t+3 है, ठीक है। या फिर ऐसा दिया हुआ, मान के चलिए 9 ठीक है, ना काम हो जाएगा, चलिए इससे। इस प्रकार का दिया हुआ है, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। देखिए, इसमें जो चर है वो क्या है, t है, और t का घात, ये वाला को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब, रूट का मतलब होता है t का घात में 1/2 है। रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है। तो हाफ पावर चढ़ा हुआ है, प्लस में क्या है, 3। अच्छा, और इस चीज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ जो अभी अभी लिखे हैं, इसका मतलब होता है 6y² है, यहाँ बटे में y है, तो आप अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ये -1 पावर होता है ना, y का पावर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ऊपर घात और घातांक वाला हम लोग चैप्टर पढ़े थे 8 क्लास में, अगर पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है, अगर प्लस में है तो, ठीक है। तो इसको अगर सीधा करके लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं, चलिए बहुपद, है ना। बहुपद किसको बोलते हैं, देखिए यही आप लोगों का टॉपिक है ना, मतलब चैप्टर का नाम ही है बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं, ये सीखना है, ठीक है। देखिए, बहुपद भी इसी तरीके का होता है, दिखता पूरा सेम टू सेम ऐसा ही है, बस 2 कंडीशन है उसके लिए कि हम किसको बहुपद बोलेंगे इसमें से और किसको बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, तो हम पहले कंडीशन ही लिख देते हैं आप लोग को। पहला कंडीशन है कि जो चर होगा, ठीक है, चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। चर की जो घात होगा, चर का जो घात होगा, चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या बोले तो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से दुनिया का कोई भी नंबर हो आगे का, तो वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। मतलब माइनस पावर नहीं चलेगा, या फिर फ्रैक्शन वाला पावर नहीं चलेगा, 2/3 है, 5/10 है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब गोटा गोटा वाला नंबर होना चाहिए, 0 से शुरू होगा, 1 2 3, गोटा गोटा वाला, पॉइंट वाला नंबर भी नहीं चलेगा। चलिए, अब पहला कंडीशन तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन है कि उसमें एक या एक से अधिक पद होना चाहिए, ठीक है। एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पद होना चाहिए, जैसे ये वाला जो हम अभी सेक्शन लिखे थे व्यंजक वाला, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी लिख देते हैं, चलिए। इस व्यंजक को हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं,
इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, और बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। दो कंडीशन है, चर जो ये थोड़ा सा खास है, ठीक है, जो चर पद होगा, जैसे कि यहाँ पर चर पद क्या है, m है, यहाँ पर चर पद क्या है, x है, इस जगह पर चर पद क्या है, p है, यहाँ क्या है, चर पद y है, इसमें भी आप चर पद देख सकते हैं y है, इसमें चर पद क्या है, t है, ठीक है। तो जो चर पद होगा उसका घात जो होगा यानी कि पावर, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब इस तरीके के नंबर में होना चाहिए, और एक या एक से अधिक पद होना चाहिए, मतलब एक पद तो कम से कम चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6y² है, तो इसको भी हम बहुपद बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोलेंगे बहुपद एकदम। यहाँ पर देखिए, अच्छा, एक पद कहने का क्या मतलब है, एक या एक से अधिक पद से आप लोग एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है एक बार लिख देते हैं, चलिए। एक पद है ना, मोनोमियल जिसको आप लोग बोलते थे, एक पद क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, जैसा कि 2y है ना, प्लस माइनस में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, आगे पीछे इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो ये एक पद है, ठीक है। एक पद वाला मोनोमियल टर्म है, जैसे मान के चले 5y² लिख दिए, है ना, 2x लिख दिए, ये सारा चीज जो है एक पद कहलाता है ना। 9m² या m³ लिख दिए, चलिए, इस प्रकार से अगर है तो ये एक पद है, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो एक पद कहलाता है। इसके बाद आप लोग पढ़े थे द्विपद, क्या होता है, द्विपद को हम लोग बोलते थे बाइनोमियल। चलिए, बाइनोमियल क्या होता था, द्विपद, जैसे यही 2y मान के चलिए, इसके साथ प्लस में एक और पद होता था, तो हम लोग इसको द्विपद बोलते थे, ठीक है। ये दो पद है, एक पद ये, एक पद ये, मिलकर दो पद, ठीक है। जैसे इसको बढ़ा लेते हैं, चलिए, ये 5y² है प्लस का 2y है मान के चलिए, ठीक है। तो एक पद और एक पद, प्लस माइनस में देखिए, प्लस के इधर एक पद बोलेंगे, प्लस के इधर एक पद बोलेंगे, तो मिलाकर दो पद हो रहा है, ठीक है, तो द्विपद। इसी तरह से इसको भी लिख देते, चलिए, m³ प्लस 5m+2 लिख दिए मान के चलिए। तो एक पद, दो पद, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, ठीक है, यहाँ पर चलिए माइनस ही लिख देते हैं, -2। एक पद, दो पद, और ये तीसरा, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर द्विपद वाला कर रहे हैं हम लोग, तीन पद नहीं लिखना है, ठीक है, द्विपद वाला कर रहे हैं तो द्विपद ही लिखते हैं, एक पद, दो पद। एक और अगर रहता तो उसको त्रिपद बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर लिखते हैं उसको, ये त्रिपद है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इसमें तीन पद होता है, जैसे 2x² प्लस 5x+6, ये एक हो गया मान के चलिए, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। ये जैसे लिख रहे थे 9m³ प्लस 5m+3, है ना, ये हो गया त्रिपद, एक दो तीन। इस प्रकार से आप लोग पढ़े थे 7 क्लास में। एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है ये आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा मामला है। पहला जो है, अगर प्लस माइनस में कुछ भी नहीं दिख रहा, इधर उधर जुड़ा हुआ, देखते साथ पता चल जाएगा कि एक पद है, ये द्विपद है ना, और ये तीन पद है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो वही वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक पद होना चाहिए, मतलब एक पद वाला भी हो तो ठीक है, काम बन जाएगा अपना। जैसे मान के चलिए हम अगर इसको ले लेते हैं 5y², देखते हैं ये बहुपद है या नहीं, है ना। तो कंडीशन है दो, पहले उसको देखना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। चर पद जो होगा, चर पद क्या है यहाँ पर, चर पद यहाँ पर क्या है, देखिए, चर यहाँ पर क्या है, y, चर जो है वो y है। तो कहा गया है जो चर होगा उसका घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात में आप देखिए क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, घात में दो दिया हुआ है, ठीक है, घात में दो दिया, दो तो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, 0 1 2, है ना, तो दो पूर्ण संख्या है, तो बढ़िया बात है, एक कंडीशन तो हो रहा है। और कितना पद है, देखिए आप इस पूरा चीज को देखकर बताइए कि कितना पद होगा। अभी यहीं से तो उठाए हैं, ये एक पद है, 5y², प्लस माइनस में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एक पद है, ठीक है। एक पद वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक पद या एक से ज्यादा पद होना चाहिए, तो एक पद तो है कम से कम, और जो चार पद होगा उसका घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो वो भी है। तो इसका मतलब इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ठीक है। बहुपद कब नहीं होगा, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर -2 पावर रहता,
5y⁻² रहता तो फिर हम लोग इसको बहुपद नहीं बोलते, क्योंकि जो चर पद है, एक पद तो है, ये एक पद तो है, पूरा मिलाकर एक पद ही बोलेंगे हम इसको, लेकिन जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। -2 जो है पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, इसीलिए हम लोग इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा है तो ये फिर बहुपद नहीं है, अगर +2 होगा तो जरूर से है। ठीक है, चलिए यहाँ में से जैसे मान के चलिए इसको क्या बहुपद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, चेक करते हैं। कितना पद है आप चेक करिए, एक पद प्लस के इधर एक पद और प्लस के इधर एक पद और, ये त्रिपद है। ठीक है, त्रिपद है तो पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है कि एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, बिल्कुल है। और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था जहां पर भी आपको चर पद मिलेगा, चर पद का जो घात होगा, पावर होगा, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो x है उसका पावर कितना है, पावर में 2 है ना, 2 तो पूर्ण संख्या है। यहाँ जो चर है यानी कि x, इसका पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये 1 भी जो है एक पूर्ण संख्या, मतलब दोनों कंडीशन हमारा टिक हो गया है, तो यानी कि ये जो है एक बहुपद है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो x में बहुपद है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो टर्म है वो x में बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर जो है वो x है। अगर हम इसमें बोलना चाहे तो हम बोलेंगे ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन आप मेरे को दिए हैं, जो व्यंजक आप मेरे को दिए हैं, ये m में बहुपद है। किसमें है, m में बहुपद है। ये जो दिए हैं आप, ये किस में बहुपद है, ये y में बहुपद है, y चर है इसमें। ठीक है, y में बहुपद है, ये भी y में बहुपद है, ये m में बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, एक बार देखते हैं कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं। इसमें देखिए ये जो m+2 आपको दिख रहा है, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। दो पद है इसमें, और जो चर है उसका घात क्या है, एक है ना, यहाँ घात नहीं दिखाई दे रहा है m का, यानी कि वो एक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा किस में बहुपद है, ये m में बहुपद है। ठीक है, m चर है इसमें। ये वाला देखिए बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल है, दो पद है, और साथ ही साथ जो चर है उसका घात कितना है, पूर्ण संख्या है, तो ये x में बहुपद है। यहाँ पर देखिए ये इसमें 3 पद है ना, इसमें 3 पद है, और किस में बहुपद है, ये p में बहुपद है। 3 पद है, p में बहुपद है, और जो चर है यानी कि p, उसका घात हर जगह देखिए पूर्ण संख्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जो कि दोनों पूर्ण संख्या है। ठीक, 6y² भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए, अच्छा ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये वाला, ये बहुपद है कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए y का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2/y का पावर 1 है, y का पावर क्या है, 1 है, लेकिन y का पावर नीचे तरफ है। ठीक है, बटे के नीचे हर में है, 1 नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसको ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो ये जब सीधा सीधे हम लोग लिखते हैं तो y का पावर -1 हो जाता है। तो इसका मतलब है ये पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ये y में तो चल रहा है, एक पद, द्विपद, तीन पद, तीन पद तो है, त्रिपद है, लेकिन जो चर है यहाँ पर तो इसका घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, वो -1 हो जा रहा है। इसलिए वो मतलब इस प्रकार का अगर दिखा, बटे के नीचे अगर आपको दिख गया प्लस वाला, तो इसका मतलब है कि वो बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे, ये वाला अपना बहुपद नहीं है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखिए 5√t+3, क्या ये बहुपद है, एक पद द्विपद है ना। देखिए प्लस प्लस और माइनस सेपरेट करता है ना, ऐसा नहीं कि 5 और √t को आप बोलेंगे दो पद हो गया सर, एक पद दो पद, ऐसा नहीं होता है। प्लस माइनस सेपरेट करता है, तो प्लस के इधर एक पद, प्लस के इधर एक पद, मतलब दो पद। ठीक है, द्विपद तो है, बढ़िया है। एक ये वाला कंडीशन तो ट्रू है। इधर देखिए, अच्छा मतलब इसी में देखिए, यहाँ पर जो अगला कंडीशन होता है कि जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर क्या है, t है इसमें, तो t का घात क्या है, √t है। t का घात नहीं दिख रहा, लेकिन रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या का हिस्सा में नहीं है। ठीक है, ये 1/2 पूर्ण संख्या का हिस्सा में नहीं है, इसीलिए ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ग्रीन वाला है ना, ग्रीन डब्बा कर दे रहे हैं, ये बहुपद नहीं है। बाकी ये है बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ समस्या है ना, किंतु परंतु बट वाला चीज लग रहा है तो बताइए। बाकी ये सारा चीज बचपन का ही है। अभी नया बस ये बहुपद का डेफिनेशन दो सीखे हैं, यहाँ तक में से ही देखिए। अभी तक हम इसका उदाहरण नहीं लिखे हैं कि बहुपद का उदाहरण क्या क्या है, कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ हम आप लोग को बता दिए कि जो एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े थे उसी एक्सप्रेशन को हम लोग बहुपद बोलेंगे, कंडीशन ये दोनों को देखते हुए। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि बटे में पावर ऊपर ले जाने पर माइनस हो जा रहा है। यहाँ पर रूट में है 1/2 पावर, भिन्नात्मक पावर है ना, इसको क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक पावर नहीं काम करेगा बाबू, भिन्नात्मक पावर नहीं चलेगा, एकदम फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ तक, कुछ असुविधा अगर है तो बताइए यहाँ तक। अरे यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक और खास चीज है ना, जैसे जैसे ये एक बहुपद है, कौन सा है, 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हम एक बहुपद लिए हैं। ठीक है, ये जो बहुपद है ना, ये जो बहुपद आप देख रहे हैं, एक ये x में बहुपद है। ठीक है, x में बहुपद है, 3 टर्म है इसमें, 3 पद हैं और पावर ठीक है जैसा चाहिए अपने को। तो ये x में बहुपद, पूरा जो है x में है तो x में बहुपद है। अब हम लोग एक एक टॉपिक है आप लोग को, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है ना, बहुपद का घात किसको बोलेंगे। तो देखिए, बहुपद का घात बिल्कुल आसान है। बहुपद का घात जो होगा, जो चर पद है यानी कि x, इस वाले केस में चर पद क्या है, x है, तो जो चर पद है उस चर पद का अधिकतम जो घात होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, देखिए हाईएस्ट पावर, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर क्या है x का 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा मतलब अधिकतम जो पावर होगा, अधिकतम जो नंबर है, देखिए x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है पावर, तो अधिकतम पावर क्या है 2 है, x का पावर 2 अधिकतम पावर है, तो जो 2 है वो बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात जो है चर का अधिकतम घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। चर का जो घात सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस वाले केस के अनुसार है ना, अगर हम लोग को बहुपद का घात लिखना हो, इसके लिए बहुपद का घात क्या होने वाला है, तो हम लोग लिख देंगे क्या होगा, 2 होगा। बहुपद का घात यहाँ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये एक टॉपिक है, बहुपद का घात क्या है, 2 है। ठीक है, हम्म यहाँ पर मान के चलिए एक और चीज आप लोग को बताने वाला है। जैसे मान लीजिए यही वाला चीज जो 2x² है, 2x² है यहाँ पर, प्लस का 5y है और प्लस का 6 है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो चर है, चर क्या क्या है, इस बार यहाँ 2 चर है, x भी चर है और y भी चर है। ठीक है, तो 2 चर है, x और y। तो आप इसको क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग इसको बोल रहे थे ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है, ये m में बहुपद है बोल रहे थे, तो इसको कैसे बोलेंगे। ये देखिए, इसको हम लोग एक्स वाई में आप बोल सकते हैं कि एक्स वाई में बहुपद है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पूरा एक्स में बहुपद है ना, इस तरीके से नहीं, या सेपरेटली वाई को भी नहीं बोल सकते कि वाई में बहुपद है। इसको आप एक्स वाई में बहुपद बोल सकते हैं, ये बहुपद है। ठीक है, लेकिन एक्स में नहीं है ना ही वाई में है। ठीक है, मतलब सेपरेटली नहीं है, दोनों को मिलाकर बोलिए। तो फिर एक चीज और क्वेश्चन पूछता है आप लोगों की किताब में 9th क्लास में, कि क्या ये एक चर में बहुपद है ना, एक चर में बहुपद है क्या ये। तो आप देखिए ये एक चर में बहुपद है, इसमें तो 2 चर है। ठीक है, तो अगर इसमें 2 चर है तो वो एक चर में बहुपद कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये 2 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, तो आप लोग को पूछा जाएगा किताब में। इसके बाद आप लोग का एक गुणांक है ना, गुणांक किसको बोलते हैं, देखिए जैसे यही चीजें ले लेते हैं, 2x² प्लस का 5x प्लस 6, ये जो दिए हैं बहुपद, इसमें गुणांक क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे x² का गुणांक। सिंपल सा बात है, बिल्कुल सिंपल सा बात है, ज्यादा माथा में लोड लेने का ही नहीं है।
एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में आगे तरफ कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में आगे कौन है। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, 2 है, ये वाला 2, ठीक है। अगर हम एक्स का गुणांक पूछते हैं आपसे, एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक, तो देखिए एक्स के साथ गुना में कौन है, 5 है, बस। अचर पद बोलेंगे तो ये रहा 6 है ना, इसको हम अचर पद बोलेंगे जिसमें एक्स वाई मतलब अल्फाबेट वाला है ही नहीं चिपका हुआ, तो वो अचर पद है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अचर पद बोलेंगे तो 6 है, एक्स का गुणांक बोलेंगे तो 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे तो 2 है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, चलिए इसको जैसे हम ले लेते हैं यहाँ, है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे एम क्यूब का गुणांक क्या है बताइए, एम क्यूब का गुणांक, एम क्यूब का गुणांक क्या है, देखिए एम क्यूब के साथ गुना में कौन है, 9 है। सेम इसी तरीके से m का गुणांक क्या है, m का गुणांक क्या है, m के साथ गुना में क्या है, 5 है। तो बस यही काम करना है, गुणांक खोजना है, बड़ा आसान है ना, मतलब इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक जो x के साथ गुना में है वो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता, मान के चलिए हम आपको ऐसा दे रहे हैं 5x² प्लस का 2, और हम बोल रहे हैं, कि एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक बताइए, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक बताना, ठीक है, दिमाग लगाइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बोले तो क्या 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। एक्स का गुणांक क्या है इस वाले के लिए, अब देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक, अब बोलेंगे यहाँ पर तो एक्स नजर ही नहीं आ रहा है, एक्स तो है नहीं दिख रहा है, तो एक्स का गुणांक कैसे बताएंगे, तो जो नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब है उसके साथ जो गुना में था ना वो एक खास संख्या है जो उसी को जीरो बना दिया है, यानी कि ये क्या है, उसी को गायब कर दिया है, वो जीरो है, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाला टर्म है लेकिन उसके साथ जो गुना में नंबर है वो जीरो है, और जीरो किसी के साथ भी गुना होता है तो वो जीरो कर देता है, जीरो को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 5x² है प्लस 0 इंटू एक्स है और प्लस 2 है, इस प्रकार का हम इसको लिखेंगे। देखिए अब x का गुणांक नजर आ रहा है, x के साथ गुना में क्या है, जीरो है, क्योंकि ये जीरो इसको गुना होकर जीरो बना दिया है तो इसीलिए बीच वाला टर्म यहाँ पर गायब है, नहीं लिखा गया है। सेम केस हम यहाँ पर भी किए थे, एम क्यूब लिखे थे, फिर देखिए 5m लिखे थे। आप लोग के मन में सवाल आया होगा कि सर आप m स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखे, क्यूब है, 3 पावर है, 2 पावर होना चाहिए, फिर 1 पावर, तो m स्क्वायर वाला टर्म भी यहाँ पर है, किंतु जो एम स्क्वायर के साथ गुना में है वो जीरो है, जो उसको गायब करके रखा है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, कि कौन कैसा गुणांक क्या होता है क्या नहीं, बहुपद क्या होता है ना, सारा कुछ क्लियर तो हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्नावली 2.1 है, ठीक है। 2.1 में कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, देखिए बहुपद कौन कौन से, एक चर में बहुपद है, अच्छा क्वेश्चन देखिए सही से नहीं पढ़ना, कौन कौन एक चर में बहुपद है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ खास बात, एक चर में बहुपद, एक ही चर होना चाहिए उस बहुपद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, एक्स में ही बहुपद है मतलब एक चर में है, हाँ ये तो करेक्ट है। और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ देना है, ठीक है। तो ये तो है, इसमें कोई कारण नहीं, ठीक है, एक चर में बहुपद, एक्स में बहुपद है। ये वाला आप देखिए y² प्लस √2 है ना, ये y² प्लस √2 जो है दूसरा, ये बहुपद है कि नहीं, दो पद है, जो चर पद है उसका घात पूर्ण संख्या है तो बस बहुपद है। यहाँ √2 रहे, अचर पद में रूट लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को चर पद का घात पूर्ण संख्या चाहिए, इसका घात दो का घात यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 है ना, रूट है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को बस चर पद से मतलब है, ठीक है। चलिए अब तो ये भी एक चर में बहुपद है ना, ये y में बहुपद है,
यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, 3√t प्लस t√2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये √2, अगर 2 रूट में है तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप रूट में रखिए, कोई बात नहीं है, बहुपद फिर भी बोलते, लेकिन t का पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, अच्छी बात है। यहाँ जैसे देख रहे दो पद है ना, एक पद दो पद है, यहाँ जो t है ये रूट में है, यानी कि t⁻½ है, और हाफ पावर जो है ये पावर होल नंबर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये जो है वो बहुपद ही नहीं है। एक चर में तो था लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2/y। अभी अभी आपको बताए थे, नीचे में अगर पावर प्लस में है तो फिर ऊपर ले जाने पर पता है ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y⁻⁻1, जो कि अपना काम का नहीं है, चर का घात -1 है, मतलब नहीं चलेगा, ठीक है, ये बहुपद ही नहीं है, ये हम लोग लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है ना। क्यों? अच्छा, कारण भी बोला है, क्यों बोलेंगे, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, आप इसको क्यों बोल दिए बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर का घात भिन्नात्मक है ना, हम लोग इसको क्यों बोल दिए, चर का घात भिन्नात्मक है, जो कि नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, चर का घात, यहाँ पर आप बोलेंगे चर का घात ऋणात्मक है, ऐसा बोल सकते हैं कि चर का घात ऋणात्मक है, इस कारण से ये बहुपद नहीं है। एक चर में तो था, दोनों जगह y था, एक चर में तो था लेकिन बहुपद ही नहीं।